हमसे न तू खाने की पीने की बात कर, हमसे न तू खाने की पीने की बात कर, मर्दों की तरह इस दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह इस दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि के तू गोद में पला, जिस मातृभूमि के तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उस फटे आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ होने के लिए गुजार दिया। जी हाँ, उनका नाम है सिंधुताई सपकाल। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी पढ़ाई 4वीं कक्षा तक हुई थी। बस 10 साल की उम्र में उनकी शादी एक 35 साल के आदमी के साथ हो गई और उनका जीवन पूरी की पूरी तरह काम में लग गया। उनके जीवन में यही था, बस काम करो, बस काम करो। लेकिन क्या हुआ, उनके 20 साल तक होने तक उनको 3 बच्चे हो गए और वो 20 साल में प्रेग्नेंट भी थी। मजदूरी करने के लिए महिला जाती थी लेकिन उनको इसका मुनाफा भी नहीं मिलता था। तो इस वजह से सिंधुताई सपकाल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और तत्काल जो कलेक्टर थे उन्होंने ये बात मानकर उन महिलाओं को मजदूरी देना शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमें दुश्मन तैयार नहीं करने पड़ते। आप अच्छे काम करने शुरू कर दो, आपके दुश्मन खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। वैसे ही सिंधुताई सपकाल के भी दुश्मन तैयार हो गए और उसी गांव के जो सरपंच मुखिया थे उन्होंने क्या किया, सिंधुताई के बारे में अलग अलग बातें बनाना शुरू कर दिया। तो एक बार तो वो आके पति को उसके बोले कि क्या तुम खुशी मना रहे हो, ये जो सिंधुताई के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, तुम कैसे खुशी मना सकते हो। इससे उसके पति बहुत नाराज हो गए और नाराज होने की वजह से उन्होंने सिंधुताई को मारना शुरू कर दिया। मार के उनको बेहोशी के हालत तक पहुंचा दिया और उस रात उनके पति ने उन्हें घसीटते हुए लेके गए और गौशाला में छोड़ दिया और सभी गायों को भी खुला कर दिया ताकि वो उनके पैर के नीचे आके मर जाए ना, ताकि उन पर कोई भी आंच ना आए। लेकिन उस रात क्या हुआ, एक जो गाय थी जो उनके ऊपर खड़ी हुई थी, जिन्होंने उनकी रक्षा की और सभी गाय इर्द गिर्द भटक रही थी, उसी बेहोशी की हालत में उन्होंने उस रात एक बच्चे को जन्म दिया। और उस बच्ची को जब सुबह होकर आंखें खुली देखी तो बच्ची बाजू में ही पड़ी हुई थी और एक गाय उनके ऊपर खड़ी थी। तो सिंधुताई धीरे से उठ गई और उनके कान उस गाय को बिलखते हुए बोली कि मैं, जैसे तुमने मेरी रक्षा की है ना माँ बन के, वैसे मैं भी जिंदगी भर बच्चों की रक्षा करूंगी माँ बन के, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और वो उसी वक्त बहुत गहरे सदमे में थी कि छोटी बच्ची वहां पड़ी हुई है, मैं ऐसे हालत में हूँ। तो वो क्या करती है, उस टाइम पत्थर उठा के लेती है और 16 बार उस इम्बिकल कॉर्ड यानी नाल पर उस वार करके वो नाल तोड़ देती है और उस बच्चे को अपने ही साड़ी में लपेट लेती है और सीने से लगाती है। लेकिन पति को तो दिखा नहीं सकती थी और पति तो बहुत नाराज थे, वैसे ही घर वाले बहुत सारे नाराज थे। तो सिंधुताई सपकाल को पता नहीं चला कि क्या करे, अब करे क्या। तो वो अपने माँ के पास जाती है तो माँ भी कहती है मैं तो तुम्हें घर में नहीं रख सकती, मैं तुम्हें संभाल भी नहीं सकती, तुम अपना अपना जो करना है वो करो। सिंधुताई सपकाल के तो मतलब उनका तो घना अंधेरा छाया हुआ था उनके सामने। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, कहाँ पे जाए और कैसे रहे, इस छोटी बच्ची को मैं कैसे संभालूंगी, मैं कैसे रहूंगी। इतने सारे प्रश्न उनके सामने थे लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वो गई, लेकिन देखा तो जहाँ भी जाती थी कुछ आदमी लोग गांव के लोग उनको धक्के मार के निकाल देते थे, मारा करते थे, वहां से भी निकाल देते थे। कहीं भी उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे करते करते वो रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां पे देखा तो ये तो जीवन जीने से बेहतर है कि क्यों ना मैं मर ही जाऊं, ये विचार उनके दिमाग में आ ही रहा था। इसलिए वो रेल के पटरी पर बैठ जाती है। उस छोटी सी बच्ची को सीने से लगाए हुए वो उस रेल के पटरी पे बैठी हुई थी और रेल आने ही वाली होती है। तभी एक आवाज उनके कानों पर आती है, माँ मुझे भूख लगी है, माई मुझे खाना दो। ये आवाज सुनकर वो बह जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से आवाज आ रही है। वो जल्दी से उठ जाती है और वहां से रेल के पटरी से वहां से निकल जाती है। और उस दिन के बाद उनके जीवन में मानो बदलाव ही आ गए थे।
वो दिन भर रोटियां मांगती थी, भीख मांगती थी, और जो भी रेलवे स्टेशन पे बच्चे हैं उन सभी में वो रोटी बांट देती थी। दिन ब दिन चलते गए, लेकिन दिन का तो हो जाता था, लेकिन रात कैसे गुजारे ये बहुत बड़ी समस्या उनके सामने रहती थी। एक महिला होते हुए ये रात कैसे रेलवे स्टेशन पर गुजार सकती है। इसलिए उन्होंने देखा कि एक जगह हो सकती है कि जो शमशान में है। शमशान में अक्सर ज़्यादातर लोग आना जाना कम कर रखते हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाता, और रात को तो वहाँ कोई भी नहीं जाता क्योंकि बहुत से लोग भूत से डरते हैं। तो उन्होंने शमशान को ही अपना घर बना दिया। अब खाने के लिए क्या करेंगे? एक दिन ऐसा आया उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अब खाने के लिए क्या करेंगे? भूख तो सबको लगती है, पेट में तो कुछ जाना चाहिए। उन्होंने देखा एक प्रेत यात्रा भी आई हुई है। वो चुपके से वहाँ पे बैठ जाती है, प्रेत यात्रा जाती है, उनको उस मुर्दे को अग्नि दिला के वो सब लोग निकल जाते हैं। तो देखती है कि उस प्रेत के बाजू में, उस मुर्दे के बाजू में ही आटा पड़ा हुआ था। वो कहाँ से मटका लेके आती है, उसमें उस आटे से उन्होंने एक रोटी बनाई, और वो रोटी मुर्दा जो जला हुआ था उसके अग्नि पर सेकी, और उस दिन वो रोटी उन्होंने खाई। उस दिन तो बहुत डरावना माहौल था, मानो उनको सब पशु पक्षी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये हमारा खाना है, तुम कैसे खा सकती हो। लेकिन फिर भी सिंधुताई सपकाल ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे जीना था उन बच्चों के लिए, जो बच्चे कहीं पे भी भीख मांगते हैं, जिन्होंने माँ बाप ने छोड़ दिया हो, या फिर जिसके कोई इस दुनिया में जिसका कोई भी नहीं, उन बच्चों के लिए जीना था। इस तरह से सिंधुताई सपकाल के जीवन का आरंभ हुआ। उस दिनों से सिंधुताई सपकाल ने यानी माई बोलना शुरू कर दिया था। ऐसे करते करते उन्होंने 1500 बच्चे इकट्ठे किए और उनकी वो माई बन गई, और उसके लिए उन्होंने एक अनाथालय भी शुरू किया। वो हर रोज जाकर कहीं से रोटी मांगती थी, जो भी मिलता था वो मांगती थी, लाती थी और उन बच्चों को खिलाती थी। ऐसे करते करते उन्होंने भाषण भी देना शुरू कर दिया। भाषण देते देते जो भी कुछ भी आता था, मतलब वो राशन के लिए जो भी कुछ भी मांगते थी वो उनको मिल जाता था। ऐसे करते करते समाज से बहुत अनगिनत हजारों हाथ भी आ गए जो उनकी मदद के लिए खड़े हो गए। ये तो थी बहुत बड़ी उनकी कहानी, लेकिन फिर उसमें भी एक ट्विस्ट है दोस्तों। जब वो देखने जाती है उनके गांव के लोगों को, जिन्होंने उन्हें ठुकराया था, इंसानियत ने ठुकराया था, उस गांव में जब जाती है तो उनका बहुत बड़ा स्वागत होता है, वो भी फूलों से स्वागत किया जाता है। वो तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि जिस गांव ने मुझे पत्थर मार के निकाला था, उस गांव ने मुझे फूलों के साथ स्वागत किया है। तो उस दिन वो देखती है उनके जो पति थे वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे और खास भी रहे थे। तो वो कहती है, क्यों ना तुम हमारे यहाँ पे चलो, यहाँ तो हालत बहुत ख़राब है। तब मेरी हालत ख़राब थी, आज आपकी हालत ख़राब है, हो गया ना, तो अब आप मेरे साथ चलो। तो पति सोचते हैं, लेकिन हाँ, आपको पति कह के नहीं आना है, आप मेरे बेटे होके आ सकते हो। तो ऐसे करके सिंधुताई सपकाल, जिन्होंने अपने पति को भी इतनी बड़ी बेदर्दी से जिन्होंने मारा था, उनको घर से निकाल दिया था, उनको भी माफ कर दिया। ये उनकी जीवन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथन पॉइंट थी दोस्तों, जो उन्होंने अपने पति को माफ कर दिया था। मेरे जीवन पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ से मैंने क्या सीखा है, माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हर लाइफ, ये मैं आपको बताऊंगी लेकिन अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।